9 जून 2024 को जम्मू कश्मीर के रायसी में आतंकवादियों के हमले के बाद एक बस खाई में गिर गई थी। कई लोग मारे गए थे। ISH न्यूज़ ने इस बारे में एक वीडियो जारी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ चौंकाने वाले अपडेट्स आए हैं। अब क्या आप जानते हैं, इसके बाद से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 3 और आतंकी हमले हो चुके हैं। आश्चर्यजनक। मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जम्मू कश्मीर के कठुआ शहर में कुटामोड़ बाजार के पास साइदा सुखल गांव में 11 जून 2024 की शाम को 2 आतंकवादियों ने कुछ ग्रामीणों के दरवाजे खटखटाए और पानी मांगा। कुछ ग्रामीण डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। हालांकि कुछ लोगों ने शोर मचाया। ग्रामीणों को घबराता देख आतंकवादियों ने हवा में अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हीरानगर पुलिस अधिकारी गांव पहुंचे और आतंकवादियों के साथ गोलीबारी की। फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया। CRPF भी पुलिस की मदद के लिए पहुंची और दूसरा आतंकवादी पास के एक जंगल में भाग गया। गांव की सुरक्षा के लिए CRPF के जवानों को तैनात किया गया था। जैसे ही CRPF ने दूसरे आतंकवादी को खत्म करने की कोशिश की, गोलीबारी की आवाज़ सुनी जा सकती थी। दूसरे आतंकवादी ने सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की और CRPF पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हालांकि उन्होंने उसे सफलतापूर्वक मार गिराया। CRPF विजय रही। 6 सुरक्षा अधिकारी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। CRPF जवान कबीर दास गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। दुखद। मुठभेड़ के बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के सामान की तलाशी ली तो उन्हें पाकिस्तान निर्मित चॉकलेट, पाकिस्तान निर्मित दवाइयाँ, और पाकिस्तान निर्मित दर्द निवारक इंजेक्शन मिले। उन्हें बैटरी के 2 पैक, आतंकियों की बंदूकों के लिए 3 मैगजीन, एक हेडसेट जिसमें एक एंटेना और 2 लटकते हुए तार थे, 500 मूल्य वर्ग में 1 लाख रुपए भी मिले। ये सारी चीजें मिली थी। Just a minute. Wait, I'll tell you what this is. The ICC's T20 Men's World Cup has started. Exciting, right? It has ISL interpretation. Here is where you can watch it. You can watch it on cable or DTH on Star Sports 3. You can also watch it on your phones on Disney Plus Hotstar. Have a look. जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवा पठानकोट रोड के चट्टरगला इलाके में 11 जून 2024 को देर रात 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस एक संयुक्त चेकपोस्ट पर निगरानी कर रहे थे। 3-4 आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। बलों ने जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी कई घंटों तक चली।
हालांकि वो 3-4 आतंकी भाग निकले। सेना के 5 जवान घायल हो गए। एक विशेष पुलिस अधिकारी और एक नागरिक भी घायल हो गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये आतंकवादी कौन थे? जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी समूह कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमला करने वाले 3-4 आतंकवादी भाग निकले और उनकी तलाश जारी है। फिर 12 जून 2024 को डोडा जिले के गंदो इलाके में रायसी बस हमले की जांच के लिए अस्थायी ऑपरेटिंग बेस TOB स्थापित किया गया है और जांच के बाद अधिकारी अपनी जगहों पर वापस चले जाएंगे। शाम करीब 7:40 पर TOB पर आतंकियों ने हमला कर दिया। जब सुरक्षा बलों ने हमले का जवाब दिया तो आतंकी भाग निकले। एक कांस्टेबल घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हमले की जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स आतंकी समूह ने ली है। पुलिस ने राजमार्गों पर यातायात की आवाजाही निलंबित कर दी और घने जंगल में आतंकवादियों का पता लगाने के लिए खोज दल भेजे। तलाशी दलों में से एक को घने जंगल इलाके में आतंकवादियों के एक समूह का सामना करना पड़ा। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई। गोलीबारी में 7 सुरक्षा बल अधिकारी घायल हो गए, लेकिन आतंकवादी गायब हो गए। पुलिस ने 4 आतंकियों के स्केच बनाकर जनता के लिए जारी किए हैं। पुलिस ने उनकी जानकारी देने वाले को 5-5 लाख रुपए यानी कुल 20 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आनंद जैन ने देश का नाम लिए बिना कहा कि शत्रुतापूर्ण पड़ोसी हमेशा जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करता रहता है। हमलों में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच रायसी बस हमले के मामले में बस मालिक सुजान सिंह ने कहा कि हमले में बस के ड्राइवर की मौत हो चुकी थी और यहां तक कि बस के 19-20 साल के युवा कंडक्टर की भी हमले में मौत हो गई। सिंह ने ड्राइवर और कंडक्टर के लिए शहीद शैली के दाह संस्कार की व्यवस्था की, जो सैनिकों को दिया जाता है। उनके संबंधित गांवों में उनका अंतिम संस्कार करने से पहले उनके पार्थिव शरीर पर भारतीय ध्वज लपेटा गया। हृदय विदारक रायसी बस हमले के पीड़ितों के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए और घायल को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इससे क्या होगा मम्मी जी? फोकस बढ़ेगा और हैंड आई कोऑर्डिनेशन। मेरा तो हो गया। शाबाश। अब ये लो। अब ये क्या है? स्वीप शॉट कोने में भी करना। अब हर मम्मी का मैजिक है टीम इंडिया के साथ। ये सबका ड्रीम है। ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें।